दोस्तों पिछले दिन से जो वार चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है जो शायद ही यूएस और इजराइल ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। खास बात यह है कि अयतुल्ला अली खामनी के मौत के बाद लोगों को लगा था कि ईरान वीक हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। ईरान एग्रेसिवली रेस्पॉन्स दे रहा है और सिर्फ एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर भी प्रेशर बना रहा है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये है, कुवैत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि यूएस के कई फाइटर जेट्स कुवैत के टेरिटरी में क्रैश हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट सेफ हैं, उन्होंने इजेक्शन का सिस्टम यूज करते हुए पैराशूट से लैंडिंग की। अभी तक एग्जैक्ट नंबर क्लियर नहीं है, 2, 4 या फिर 6 जेट्स, लेकिन वीडियो में एक जेट फ्री फॉल में क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एयरक्राफ्ट F-15 फाइटर जेट था, एक एडवांस ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जो एयर टू एयर और स्ट्राइक मिशन दोनों में ही कैपेबल है। अभी एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है, पॉसिबिलिटीज है कि ईरानियन मिसाइल्स या ड्रोन स्ट्राइक या फिर फ्रेंडली फायर इंसिडेंट्स या फिर टेक्निकल फेलियर, लेकिन एक साथ मल्टीपल एयरक्राफ्ट क्रैश होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर दोस्तों कुवैत की ज्योग्राफी को देखा जाए तो ईरान के काफी क्लोज है, वहां यूएस के मेजर लॉजिस्टिक हब, एयरबेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसलिए अगर ईरान यूएस पर प्रेशर बनाना चाहता है, कुवैत एक हाई वैल्यू टारगेट बन जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुवैत में यूएस एम्बेसी एरिया के पास से स्मोक निकलता हुआ दिखा गया है। एम्बेसी ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी की है, लोगों को घर में रहने को कहा गया है। ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि डायरेक्ट मिसाइल से यूएस एम्बेसी को हिट हुआ, लेकिन अलर्ट काफी सीरियस था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया की रस सनूरा रिफाइनरी को टारगेट किया है। ये रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल लोडिंग टर्मिनल्स में से एक है। यहाँ से हर दिन लाखों बैरल्स ऑयल रिफाइन और एक्सपोर्ट होता है। मतलब अटैक ऐसा था कि इस अटैक के बाद इस रिफाइनरी को टेम्पररी शट डाउन करना पड़ा। ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस 7 to 8% बढ़ चुकी है। एनर्जी मार्केट्स में पैनिक है। सऊदी अरेबिया हाईएस्ट मिलिट्री अलर्ट पर है और कहा यह जा रहा है कि ग्लोबली जो ऑयल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ईरान का स्ट्रेटेजी क्लियर है, डायरेक्ट मिलिट्री पावर से वो कम्पीट नहीं कर सकता है, इसलिए वो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।